अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सरसाइज नंबर 3.1 और क्वेश्चन नंबर 3 हमें इस पे बताना है प्रॉपर सबसेट टू प्रॉपर सेट। इसे हमें जो गिवन है उसमें से टू प्रॉपर सेट हमके यहाँ पे हम इसके सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 है आपके पास ए, बी एंड सी। ये आपका प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट किसमें कहते हैं कि इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो आपके पास यहाँ पे देखिए ए बी सी 3 है, आपके पास एलिमेंट इसके 3 हैं। तो यहाँ पे आपको 2 के साथ इसको देखना पड़ेगा। तो पहला इसका प्रॉपर सबसेट होगा ए बी, एटलीस्ट वन हमने छोड़ दिया, ए बी और इसके बाद आपका बी सी कर लें, तो ये प्रॉपर सबसेट इसका हो जाए। पार्ट 2 देखें, 0 एंड 1 आपके पास है 0 और 1। तो आप इसका सबसेट प्रॉपर सबसेट एक आप इसका 0 लिखें और सेकंड आपके पास 1 हो जाएगा। जब हम 1 को लिखते हैं तो 0 रह जाता है, 0 को लिखते हैं तो 1 हो जाता है, आपके पास पेयर हो जाता है। एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट, हर सेट अपना ही प्रॉपर सबसेट है। तो इसके एतबार से हम इसको 0 1 और इसके साथ ही 0 1 ले रहे हैं। तो उसमें से जब हम कंसीडर करते हैं तो 0 1 यहाँ पे अगर लिखें तो उसमें से हमने 1 लिया तो 0 रह जाएगा, 0 को लेते हैं तो 1 रह जाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट है आपके पास नेचुरल नंबर। यहाँ पे जस्ट आपको n लिखा हुआ है, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। इट मीन्स कि 1 2 3 4 ऑनवर्ड ये आपके पास नेचुरल नंबर है। तो आप इसका देखें 1 2 3 कर लें तो 4 5 6 बाकी इसमें रह जाएंगे। और अगर आप इसको 4 5 6 कर लें तो आपके पास इसमें 1 2 3 भी रह जाएगा और उसके अलावा 6 से ऑनवर्ड 7 से जितने होंगे वो भी इसमें एटलीस्ट 1 होता है। तो वन मेंबर से तो ज़्यादा इसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए ये इसके प्रॉपर सबसेट है। हमें 2 प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, इसलिए हम 2 पे करते हैं। इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे 2 ही कंसिडर कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास जी। देखें जी, ये द सेट ऑफ इंटीजर्स है। वो कैसे होता है आपके पास 0 1 2 3 ऑनवर्ड, इस तरह आप इसके बाद -1 -2 ऑनवर्ड आपके पास। तो आप इसमें ये लिखें, ऑनवर्ड चलें 1 2 3 कर लें, 1 2 3 आप लिख लें तो ये सारे इसमें रह जाएंगे। रिमेनिंग एटलीस्ट 1 करना है। अगर आप -1 2 3 करें तो आपके पास पॉजिटिव वाले रह जाएंगे। तो आपके पास प्रॉपर सबसेट आपके पास ये 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्यू, रैशनल नंबर। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसके 2 प्रॉपर सबसेट आप कैसे लिखेंगे कि x ये आपके पास किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 0। 0 और 1 के दरमियान आप यहाँ पे जितने नंबर लिखते हैं 0 और 1 के दरमियान वो सभी जो है आपके रैशनल नंबर है। तो x इज ग्रेटर देन 0 और आपके 1 के मिड में जो होता है तो आपका x इज़ ग्रेटर देन 0 करें और दूसरा x बिलोंग्स टू आपके पास रैशनल नंबर सच दैट x इज़ लेस देन 1 कर दें। x इज़ लेस देन 1 जब आपको कहा कि 0 और 1 के दरमियान जितने आपके पास 0 एंड 1 मतलब 0.01 0.001 0.003 मतलब ये ला तादाद अनलिमिटेड आते हैं 0 और 1 के दरमियान जितने आपके रैशनल नंबर है। तो इसमें ये आपने सिर्फ 2 लिखनी है। तो x इज़ ग्रेटर देन 0 कर दें और x इज़ लेस देन 1 कर दें आपके पास। नेक्स्ट आपके पास पार्ट है 2 3, ये आपका पार्ट 5 था और ये आपका पार्ट 4 है। और नेक्स्ट आपके पास पार्ट 5, नेक्स्ट पार्ट 6। इसमें जस्ट आपके पास r लिखें तो ये आपके पास रियल नंबर है। तो आप लिखें x, जैसे x बिलोंग्स टू आपके पास रैशनल नंबर था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 1 कर दें।
आप रियल नंबर, आप जैसे आपको कहा कि आप 0 लिखें, उसके बाद +1 2 3 करें और साइड पे आप -1 2 3 करें आपकी लेफ़्ट साइड पे। तो आपने कहा कि 0 के इक्वल और 0 से जो ग्रेटर होंगे वो आप एक बार उसको रियल नंबर ले रहे हैं, तो आपके नेगेटिव वाले आपने छोड़ दिए हैं, माइनस वाले आप छोड़ दिए हैं। इसके बाद आप माइनस वाले लेंगे तो आपके पॉजिटिव वाले रह जाएंगे। तो आप दूसरा लिखें कि x, यहाँ पे लिखें x इज़ ग्रेटर दैन -1 एंड लेस देन 1। तो x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर सच दैट, तो ये आपके पास रियल नंबर के दूसरा प्रॉपर सबसेट आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखें, नंबर 7, x सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। नोटेशन आपके पास है x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देखें x इज ग्रेटर देन 0, आप यहाँ पे ग्रेटर देन 1 कर लेते हैं, x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 हो जाएगा। अगर हम मैं इसको 1 करता हूँ, यहाँ पे आप लिखते हैं कि x, ये पूरा आपका सेट लिखें कर्ली ब्रैकेट के साथ और इसके बाद आप इसको डिनोट कर दें x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और आप सच दैट यहाँ पे आप लिखें कि x इज ग्रेटर देन 1, तो ये इसके इक्वल रह जाए, इक्वल टू 2। सेकंड आप देखें x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर सच दैट, अगर आप इसको, यहाँ आपने 0 को 1 किया तो आपके पास सेम रहा, तो अगर आप इसको 1 करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, 0 लेस देन x 2। तो ये आपके पास इस नोटेशन के हवाले से आपको 2 प्रॉपर सेट मिल जाएंगे। -2 से आपने यहाँ पे 1 पे किया, अगर आपने इसको चेंज किया है, इसको चेंज किया 0 का, तो मैं कहता हूँ इसको आप सेम रखें, x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -2। अगर आप कहते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपके पास ये वाला सेम रहेगा, 1 यहाँ पे गालबन 1 है आपके पास, ये 2 आपके पास, तो ये बिल्कुल ठीक है, आपका 2 हो जाएगा। इसको चेंज कर लिया आपने। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये सिंपल आपके पास 1 लाइनर इसमें आप लिखेंगे, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सेट? यस, एम्प्टी सेट इज़ अ सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सेट। तो इसका आपका एम्प्टी सेट जो होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं और ये भी एम्प्टी सेट है, इसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। और क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड बी एंड ए बी सेट? तो इन दोनों में आपने बताना है कि इसमें डिफरेंस क्या है। ये जो सेट है ए बी, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स ए एंड बी, जबकि इट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट दैट इज ए बी। ये कंप्लीट एक एलिमेंट है और उसका सेट है। तो बस यही इसमें डिफरेंस है कि सेट, फर्स्ट सेट जो है इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स ए एंड बी एंड इट कंटेन्स 1 एलिमेंट दैट इज ए बी सेट। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 3 4 5 सॉल्व होते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, ये हम कल करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, आप देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा।